इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। क्यों होगा मुझे बताइए। मुझे एक सिंपल बात बताइए, थोड़ा सा वॉइस इंक्रीज कीजिएगा। अगर आप सिर्फ सुनने वाले व्यक्ति हैं तो डेविल को भी पता है कि मैं इनको क्या धोखा दूं। ये खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्या कहती है बाइबल? धोखा न खाओ, सिर्फ सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले बनो। आप जानते हैं डेविल को उन लोगों से कोई दिक्कत नहीं है। इवन जिन्होंने बैप्टिज्म भी लिया है ना, उनको भी कोई उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको इश्यू उन लोगों से है जो लोग इस घर से बाहर जाके उसका अनुसरण करते हैं, वो उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं आज आज जैसे हालात हैं हमारे बीच में, ट्रस्ट मी, विश्वास करें या न करें, भक्ति का चोला पहनकर बैठने वालों में बहुत सारे लोगों में खुदावंद नहीं है। बहुत से लोग हैं। अच्छा, कुछ को तो मैं पर्सनली भी जानता हूं। ट्रस्ट में, मैं कुछ लोगों को व्यक्तिगत तौर पर भी पहचानता हूं। और लेकिन मैं आपको डायरेक्टली बोल नहीं सकता, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है आप मेरे प्रति भी नेगेटिव हो जाओगे फिर। इसलिए मैं शांत रहता हूं। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल खुदा इन्हें बदले। बी पेशेंस। ट्रस्ट मी, मैं बहुत कुछ जानता हूं लेकिन मैं चुप रहता हूं। मुझे लगता है प्रभु नहीं, तू डील कर, तू बातचीत कर। प्रभु, तेरे बच्चे हैं, मुझे नहीं पता है तूने इनको क्यों यहां रखा है, लेकिन तूने रखा है तो कुछ मकसद है। आप जानते हैं अगर आपको सच में खुदा में बढ़ना है तो बहुत सारी चीजों को इग्नोर करो। हाँ, हम चर्च के अंदर आई हुई गंदगी को देखकर इग्नोर नहीं कर सकते। अगर मैं देख रहा हूं कि यहां पर कोई बंदा है जो एक एक से पैसे लेता है और फिर चर्च छोड़ के चला जाता है, फिर किसी और मंडली में जाता है, वहां से पैसे लेता है, फिर वो मंडली छोड़ देता है, या मैं देख रहा हूं कि यहां पर कोई ऐसा भाई है जो बहनों को स्पॉइल कर रहा है, सिस्टर्स के साथ वो कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा है, तो ब्रदर, ये जो मुद्दे हैं ना, ये शांत रहने वाले मुद्दे नहीं होते। अगर ये मुद्दे नहीं उठाए गए तो फिर ये चीजें चर्च को खराब करती हैं। लेकिन ऐसी बहुत सारी और भी बातें होती हैं जिनको डील नहीं करना चाहिए। जस्ट इग्नोर एंड आगे बढ़ो। मुझे बताइए, जब यीशु ने कहा अपने चेलों को सेवकाई के लिए, तो उसने ऐसा क्यों कहा कि जब कोई तुम्हें स्वीकार न करे, अपने कपड़ों को वहीं पर झाड़ो और आगे बढ़ो। जानते हो यीशु क्या कह रहा था? अपने पांव को झाड़ो, अपने हाथों को झाड़ो, अपने कपड़ों को झाड़ो और आगे बढ़ो। क्यों? रिजेक्शन कैरी मत करो। कहिए कैरी। बेटा ये दे दो, थैंक यू। कैरी, ये देखो क्या कैरी किया है मैंने, बैग। किसी ने आपको कहा तू मुझे पसंद नहीं है, तू मेरे जिंदगी से दूर चला जा, और आपने उसको कैरी किया और आप उस दर्द के साथ जिंदा रहते हो। मुझे छोड़ दिया गया, मुझे रिजेक्ट किया गया। ये बहन की हार्ट बीट नीचे हो गई है। मेरा पर्स ना लेके जाए भैया। नो 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 नो, डोंट कैरी। जिसने तुम्हें नहीं स्वीकारा उसने मुझे नहीं स्वीकारा। प्रभु, उसका मतलब क्या है? आगे बढ़, रिजेक्शन मुझे दे दे, मैं ले लूंगा। दिस इज अवर गॉड। जब एलीशा गहजी को बोलता है जा उस बच्चे को मुर्दों में से जिंदा कर, तब वो उसे एक इंस्ट्रक्शन देता है। उसको कहता है रास्ते पे किसी से बात मत करना। उसको पता था इसका माइंड चेंज करना कितना इजी है। इससे रास्ते पे कोई भी मिल गया ना और इसको बताने लग गया कि आईफोन 15 आने वाला है, ये उधर खड़ा हो जाएगा। अच्छा, कौन सा, कभी आ रहा है? मेरे पास तो 14 है, इसको बेचूंगा तो कितना मिलेगा? गहजी तू कहां जा रहा था? ओह,
सॉरी 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 सॉरी, कुछ लोगों को बिजी करना बहुत आसान होता है। आप बिलीव करिए, मैं कई बार देखता हूं लोग इस दरवाजे से बाहर जाके ही अपनी पंचायतों में बिजी हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, कितना लेट तक बिठाते हैं ये लोग। इनको समझना चाहिए ना, हम लोग के पाँव में दर्द होता है। दीदी अगर आपको इतना पाँव में दर्द होता है, सुबह जल्दी आओ, ऊपर बैठो। नहीं, मैं 12 बजे ही आऊंगी। तो हमने भी ठाना है, तेरे को नीचे ही बिठाएंगे। आजकल सिक्का है ना, दोनों तरफ हमें ही चाहिए। हमें हेड भी दो, हमें टेल भी दो। हमने बांसुरी बजाई, तुम न नाचे, हम रोए, तुम न रोए। यीशु ने कहा ना, पर तू ज्ञान अपनी बातों में सच्चा ठहरता है। यीशु ने कहा सब इनका, हेड भी इनका, टेल भी इनका। ऐसा थोड़ी होता है। आप लोग के चर्च में बता, मेन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। हमारे चर्च में मेन लोग जल्दी आते हैं। हालेलुया। लिसन टू मी, कहिए लर्न टू इग्नोर। जरा सोचो, दाऊद के भाई ने गोलियत से लड़ने के पहले दाऊद को क्या क्या कहा, तू इधर क्यों आया है? फिर शाऊल कहता है, अरे रहने दे, तू नहीं लड़ सकता। सबको इग्नोर किया दाऊद ने। दाऊद जानता था मेरा युद्ध इनसे नहीं है। डेविल का सबसे बड़ा ट्रैप है कि आपको किसी व्यक्ति के साथ लड़ाने में पूरी जिंदगी व्यस्त कर दे। आपको पता है मेरे अंदर जल्दी नफरत क्यों नहीं आती है किसी के लिए भी? हाँ, अगर मैं आपको समझ गया कि आप टांग डाल के गिराने वाले लोगों में से हैं, तो फिर मैं आपसे थोड़ा दूर ही रहूंगा। अगर मैंने आपको समझ लिया ना कि आप आते जाते लोगों को टांग डालते रहते हो, और मैं बहुतों से दूर हो भी गया हूं, ट्रस्ट मी, जब मुझे पता चलता है ना ये टांग डाल के गिराने वाले लोग हैं, तो फिर मैं थोड़ा गैप बना देता हूं। मुझे 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 देखो, मैं कड़वा हो जाऊं इससे बेहतर है मैं दूर रहूं। लेकिन अगर मुझे पता है कि टांग डालने वालों में से नहीं है, ये बेचारे स्लिप होते हैं, गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिर जाते हैं, ऐसों को मैं दिल में बिठा के रखता हूं, साथ ले जाता हूं ऐसे लोगों को। चलो मेरे साथ मीटिंग्स में, चलो चलो सीखो, खुदा में आगे बढ़ो तुम। बाइबल बताती है दुष्टों के लिए कोई शांति नहीं है। आप पढ़ के देखिए, देयर इज अ वर्ड इन अ बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, दुष्टों के लिए कोई शांति नहीं है। दुष्ट का मतलब होता है जो प्लान करके पाप करे। ट्रस्ट मी। आप जानते हैं दाऊद जानता था उसका युद्ध नहीं है उसके भाई के साथ, ना ही शाऊल के साथ है। आपको मैं हमेशा कहता हूं, आपको पता है मैं जल्दी हेट क्यों नहीं रखता हूं? सिंपल, मुझे बाइबल का कलाम पता है, मेरी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है। आप कड़वाहट रख के जानते हो क्या इमेजिन कर रहे हो? जहर मैं पी रहा हूं और मरेगा वो। जो लोग कड़वाहट रखते हैं ना, मैं आपको हमेशा कहता हूं, कड़वाहट एक ऐसा जहर है जो आपने पिया है और आप उम्मीद कर रहे हो मरेगा सामने वाला। ये कैसे होगा? कभी ना रखें। आपसे एक सवाल पूछता हूं, मुझे बताइए, जब नोहा बोट बना रहा था तब वो लोगों को समझा रहा था कि ये बोट ही बचने वाली है। मुझे बताइए, लोग आ रहे थे? कोई सुन रहा था? आप बिलीव कर सकते हैं इस बात पे कि उसका मजाक भी उड़ाया होगा। लोगों को लगता होगा काका थोड़ा सठिया गया है। वो सोचते होंगे बुढ़ापे में बुद्धि थोड़ी बिगड़ जाती है लोगों की, ये देखो क्या कर रहा है, बोर्ड बना रहा है, हमने कभी देखी ही नहीं है बारिश और ये बोर्ड बना रहा है। कैसे कैसे ठट्ठे उड़ाते होंगे। पतरस कहता है इन द लास्ट डेज मॉकर्स विल कम, ठट्ठे उड़ाने वाले आएंगे। मेरे ऐसे दोस्त हैं जो मुझे सुनते हैं, नॉन क्रिश्चियंस हैं, कभी कभी मुझे बोलते हैं, तू हमेशा बोलता है यीशु आने वाला है, कभी आएगा तुम्हारा यीशु? ट्रस्ट मी, द बाइबल सेज अंतिम दिनों में मॉकर्स आएंगे। इवन न केवल वो यीशु के आने का ठट्ठा उड़ाएंगे, आप प्रभु में आगे बढ़ोगे ना, आपको भी कहेंगे ये ज्यादा स्पिरिचुअल बनते। द बाइबल सेज इन द लास्ट डेज मॉकर्स विल कम।
इश्माइल, बाइबल बताती है, इसाक का ठट्ठा उड़ाया करता था। पौल कहता है शरीर का जन्मा हुआ आत्मा के जन्मे हुए को सताएगा। लास्ट डेज में आएंगे ब्रदर। लेकिन कितना अमेजिंग था, नोहा ने किसी की नहीं सुनी। He never listened to anyone. उसे किसी का नहीं सुना। उसने अपना काम पूरा किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, नोहा ने अगर किसी की बात सीरियसली ली होती ना, वो बोट बनना बंद हो जाती। आपको पता है आप कितने आगे बढ़ सकते थे सिर्फ आप नॉनसेंस बातों को डिस्कस करने और उनके बारे में सोचने से आगे बढ़ जाते। मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूं, आपको इंकरेज करने के लिए कह रहा हूं। आप बिलीव कीजिए, मैं इस नियम को फॉलो करता हूं। कई बार जब मैं लोगों के बीच में बैठता हूं, वो खुदा के बारे में बात करते मैं सुनता हूं, पर जब मैं देखता हूं अब इनका बातचीत करना थोड़ा अलग ही एंगल से, किसी अलग ही डिफरेंट वे में जा रहे हैं, मैं सिंपली कोई काम याद करता हूं और किसी को फोन करने के बहाने वहां से निकल जाता हूं। ठीक है, बहुत सारे कॉल्स रहते हैं, मिस कॉल्स रहते हैं, जिनको मैं ऑन द स्पॉट फोन नहीं उठा पाता। मैं जब भी देखता हूं ना, यहां पर अभी टाइम पास चल रहा है, किसी भाई को फोन लगा के चुपचाप से उस मंडली से बाहर आ जाता हूं। पता है क्यों? आइए यहां देखिए, जो लोग पीछे आगे बैठे हैं सब यहां देखिए, कहिए जो मैं सुनता हूं, जो मैं देखता हूं, वो न चाहते भी मेरे अंदर घुसेगा। आप याद रखिए, जो भी आप सुनेंगे, जो भी आप देखेंगे, आप चाहो या ना चाहो, वो आपके अंदर आएगा। नहीं, मैं नहीं चाहता हूं ब्रदर, आएगा। आपके चाहने और न चाहने से फर्क ही नहीं पड़ता कुछ। इसलिए प्रभु हमेशा कहते थे, जिसके कान हो वो सुन ले, जिनकी आंखें हो वो देख ले। आपको ऐसे बहुत सारे वचन दिखा सकता हूं मैं। सो आज ये लेसन सीखो, डोंट वेस्ट योर टाइम। एक अपना एटीट्यूड रखो। कोई आपसे कहे ना आज के बाद, तेरे बारे में ऐसा बोल रहे थे, मस्त बड़े प्रेम से बोलो, उनको बोलो वो मेरे बारे में बोलेंगे तभी तो लोग सुनेंगे ना, अपने बारे में बोलेंगे थोड़ी तो कोई सुनने वाला है उनको। कोई भी आपको कहे ना आपके लिए ऐसा बोल रहे थे, आप भी मस्त बोलो, उनको बोलो अपने बारे में बात करेंगे थोड़ी उनको कोई सुनेगा, मेरे बारे में बात करेंगे तो ही तो लोग सुनेंगे उसको। सो कितने लोग आज के बाद कुछ कुछ चीजें इग्नोर करेंगे? अगर आज के बाद आपको पता चल रहा है कि इसने आपके लिए ऐसा कहा है, आप क्या करोगे? भैया कुछ नहीं करूंगी, दरवाजे के पीछे दुपट्टा पड़ा हुआ है, उसको पहन के जाऊंगी और बोलूंगी निकाल उसको बाहर, बात करनी है मुझे। भाई तू क्या करेगा? भाई मैं कुछ नहीं करेगा, विठलवाड़ी जाएगा, उधर बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, 50-50 रुपए में मारते हैं, उनको लेके जाऊंगा, धुलाई करवाऊंगा इसकी। नो 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 नो। मैं चाहता हूं इस साल के अंतिम दिन में एक वचन आप 3 बार दोहराओ मेरे पीछे। कहिए मेरे पीछे, मेरी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है। कम ऑन, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, आमेन, वाओ, प्रेज द लॉर्ड। ओके, वन मोर थिंग, एक चीज और, अगर हो सके तो आज एक नई टीम बना रहा हूं मैं, उस टीम में आप भी आ जाओ। उसका टीम का पहला व्यक्ति मैं हूं। मैंने डिसाइड किया है मैं यहां रहूंगा, आप भी आएं, आप भी आना चाहते हैं तो। और ये वचन आज आपको बताएगा कि किस तरह की टीम परमेश्वर इस चर्च में चाहता है। क्या आप सब तैयार हैं? आप सभी जानते हैं आज आग के बारे में हम बात करने वाले हैं, अ फायर ऑफ गॉड। आप सब तैयार हैं? आइए मेरे साथ खोलिए लेवी व्यवस्था की किताब।
आई थिंक हम बहुत टाइम के बाद खोल रहे हैं ये किताब। ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ लेविटिक्स चैप्टर 6। इसको बंद कर दो। जल्दी जल्दी ढूंढना चालू करो तो ताकि जल्दी जल्दी मिले। लेवी व्यवस्था, ब्रदर ये किधर मिलेगी ब्रदर? इधर ही है, आपके बाइबल में ही है, निर्गमन के बाद है। मिल जाएगा, दुआ करके ढूंढो। ढूंढो तो तुम पाओगे। लेवी व्यवस्था, इसको बंद कर दो, ऑफ करो, बंद कर दो। इसको चालू रखना है? बंद कर दो इसको भी, वो भी बंद कर दो। चलो मीटिंग बंद करो, घर जाओ। ओके ठीक है, हाँ एकदम अभी फैन है। आइए, मैं चाहता हूं ब्रदर उनको भी देख लीजिए, ऐसा ना हो वर्ड में डिस्टर्ब हो उन लोगों को। लेवी व्यवस्था उसका 6 अध्याय, सब खोलिए। ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ लेविटिक्स, द बुक ऑफ लेवी व्यवस्था 6 अध्याय। और ब्रदर प्लीज कोट करिए, जल्दी से करिए, 6 का 13। आइए यहां देख सकते हैं आप, यहां लिखा है वेदी पर आग लगाकर लगातार जलती रहे, वो कभी बुझने ना पाए। सब तैयार है? ओके आइए सब सामने देखिए। याकूब के 12 बेटे थे, उसमें से एक बेटे का नाम था लेवी। इन लेवियों को परमेश्वर का संदूक और परमेश्वर का पवित्र फर्नीचर, होली फर्नीचर उठाने की आज्ञा थी। और आप बिलीव कर सकते हैं उसका कोई बेटा नहीं है ऐसा जिसके लिए अलग किताब लिखी हो, मात्र उसका एक ही बेटा है जिनके नाम पे किताब है लेवी व्यवस्था, लेवियों की व्यवस्था। क्यों परमेश्वर ने इन लोगों को सेवकाई दी? क्योंकि ये वो लोग थे जो मूसा के कहने पर अपना सब कुछ छोड़ के खुदा के पीछे आए थे। खैर मेरा विषय ये नहीं है। आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। देखो वर्ड है ना, आज थोड़ा समझना बहुत थोड़ा टफ है। मैं खुद ही थोड़ा कंफ्यूज था आज के मैं इसको एक्सप्लेन कैसे करूंगा। बहुत सारी बातें मिली थी और मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर मुझे हार्मनी में चलने में हेल्प करे। एक मैं सब जो है मैं वो लाइन वाइज आपके सामने रख पाऊं। आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए, बाइबल छोड़ दीजिए, सामने देखिए, सुनिए। फायर रिप्रेजेंट होली स्पिरिट। आग जो है वो पवित्र आत्मा को दर्शाती है। पवित्र आत्मा के बाइबल में बहुत से चित्र हैं, हवा, पानी, आग, कबूतर के समान, इवन और भी बहुत सारे सिंबल्स हैं उसके। लेकिन आज मैं बात करना चाहता हूं उस आग के बारे में जिसके बारे में यहां पर लिखा है। बड़े ध्यान से सुनिए। पाप हो जाने के बाद जब परमेश्वर और मनुष्य अलग हो गए, तब परमेश्वर ने मनुष्य से वैसा मिलना बंद कर दिया जैसा वो अदन की वाटिका में लोगों से मिलता था। अब परमेश्वर ने मनुष्य से मिलने के लिए एक कर्टन बीच में डाल दिया। और परमेश्वर ने, आपको पता है परमेश्वर आदम से कैसे मिलते थे? परमेश्वर वहां आता था और वो आदम से मिलता था। लेकिन आप देखते रहेंगे पाप हो जाने के बाद परमेश्वर ने लोगों से फिर दर्शनों में, वचन के अंदर अलग अलग तरीके से बात की, परंतु वो आमने सामने मिलना बंद हो गया क्योंकि सहभागिता टूट गई। ये तो अभी एक अलग बात है कि आजकल के सुसमाचारों में
खुदा को कम और दूसरी चीजों को, वीजा, पैसा, चंगाई, मैं जानता हूं परमेश्वर सबको देता है ये सब, हम इसके खिलाफ नहीं है, हम इन चीजों को डैमेज नहीं कर रहे हैं। हम जानते हैं कि हमें हमें चाहिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आरंभ में ऐसा नहीं था। आरंभ में सबसे बड़ी मनुष्य की आशीष खुद परमेश्वर था, और यीशु मसीह वापस हमें वहीं लेके आना चाहता है ताकि हम जाने कि सबसे महान आशीष वही है। ये तो आजकल भीड़ इकट्ठी करने के रास्ते हैं कि लोगों को प्रॉब्लम है तो उनको वही बताओ जो उनको आवश्यकता है। ब्रदर, आप आशीषों के खिलाफ हैं? बिल्कुल नहीं सर, मैं उनके खिलाफ हूं जो सिर्फ आशीषों के पीछे हैं। वो जानते नहीं है कि सोर्स कौन है। आपको नहीं लगता जो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल है, प्रॉस्पेरिटी कहिए, प्रॉस्पेरिटी, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, आपको लगता नहीं है ये एक ऐसी शादी है जो प्रॉपर्टी से की गई है, व्यक्ति से नहीं? ब्रदर, प्रॉस्पर होना गलत है? बिल्कुल नहीं सर, लेकिन आपको पता होना चाहिए प्रॉस्पेरिटी विथ पर्पस। परमेश्वर आप में से हर एक को हर सुविधा दे, लेकिन ये मेरी दुआ है सबसे पहले आपको वो मिले जहां से सब आता है। He is a source of our blessing. वो हमारी आशीषों का श्रोता है, वो हमारा स्तोत्र है। Amen? आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। Listen, परमेश्वर ने जब आदम ने पाप किया तो सहभागिता टूट गई। आप जानते होंगे आदम वो था जब पाप हो जाने के बाद वो नंगा हो गया और वो अवेयर नहीं था कि वो खुदा से दूर हो चुका है। लेकिन जब दूसरा आदम क्रूस पे नंगा था, वो अपने नंगेपन से नहीं लज्जा रहा था, लेकिन वो जानता था पिता ने उसे छोड़ दिया है, इसीलिए उसने कहा, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आप जानते हो जब आदम और हवा ने पाप किया, वो खुदा से अलग हो गए। उसके बाद परमेश्वर ने इंसान से देखा, अपनी मुलाकातें बदल दी। परमेश्वर ने अब कहा, मैं तुमसे मिलूंगा, लेकिन अब मैं तुमसे एक तंबू में मिलूंगा, और उस तंबू में भी तुम्हारे और मेरे बीच में एक कर्टन होगा। और आप जानते हो उस कर्टन के पीछे जहां पर परमेश्वर रहता था, वहां पर एक दीप स्तंभ होता था। कहिए दीप स्तंभ। हाँ, आपने देखा होगा 7 कैंडल्स होती हैं और वहां पर एक आग जलती रहती थी। पता है ये आग कहां से आई थी? जब मूसा ने उस तंबू को बनाया था ना, और जब उसे पहला बलिदान किया था, और जब वो आग आसमान से, स्वर्ग से आई थी ना, उसी आग में से लेकर कैंडल में डाली गई थी। आप जानते हो टैबरनेकल में, उस मिलाप वाले तंबू में, मिलाप वाला तंबू मतलब परमेश्वर से मिलने वाले तंबू में, हर चीज अर्थ से ली गई थी, लेकिन जो फायर वहां जलती थी ना, वो स्वर्ग से आई थी। आपको पता है जो लैंप में जो आग जलती थी ना, वो आग जिस आग ऊपर से उतरी थी बलिदान को कंज्यूम करने के लिए, बलिदान को जलाने के लिए, मूसा ने उसी आग का थोड़ा हिस्सा लेकर कैंडल में डाला था। इसीलिए बाइबल कहती है वेदी पर आग लगातार जलती रहे। क्यों? ये एक जीवन है, ये एक लाइफ है। परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं सदैव जलते रहें, सदैव। कहिए अपने पास वाले से, ये प्रभु की इच्छा है कि हम जलते रहें। आमेन। कितने लोग अभी तक समझे?